एक दफे काजगर है, एक बल्ली थी जिसका नाम मंदिर था। मंदिर एक नहायत ही खूबसूरत और चमकदार चांदी जी से बालों वाली बल्ली थी। मंदिर बहुत ही तेजस्वी वाली बल्ली थी और उसे हर वक्त नई नई जगह देखने का शौक था। वह हर रोज अपने बागीचे में घूमती फिरती या वह मुख्तलिफ पौधों को सूंघती। इसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। वो कभी कभी पार्क में भी चली जाती और वहां के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होती। और एक बंदर था जिसका नाम मिलू था। मिलू बहुत शरारती था और हमेशा दरख्तों पर झूलता रहता था। इसे दरख्तों पर झूलना बहुत अच्छा लगता था। वह दरख्तों के शाखों पर खेलता और अपने लंबे बीम से झूलता रहता। मंदिर के नरम चांदी जी से बाल थे और उसकी आंखें चमकदार थीं। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्ज करती। मिलू के भूरे रोएदार बाला और लंबी घंगरियाल यदम थी। अस्कीद मातन लंबी थी हवा से दरख्तों पर झूलने के लिए इस्तेमाल करता। मंदिर और मिलू बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों अक्सर एक साथ खेलते और एक दूसरे की कंपनी से लुत्फ अंदोज होते। वहां एक जादुई सरजमीन में रहते थे जिसका नाम गिलमरबुरुक था। गिलमरबुरुक एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज जादुई और खूबसूरत थी। गिलमरबुरुक एक शानदार जगह थी। दरख्तों के पत्ते अंदर दख्श के रंगों में चमकते थे। नदियों में लेमोनीड बहता था। फूल मीठे गाने गाते थे। तितलियां आपस में सरगोशियां करती थीं। गिलमरबुरुक में सब कुछ जादुई था। मंदिर और मिलू को वहां खेलना बहुत पसंद था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। चांद की किरणें गायब हो गए। रात बहुत अंधेरी हो गई। सारे जानवर डर गए। मंदिर और मिलू ने मदद करने का सोचा। चांद की किरणें कहां गए? मंदिर ने सोचा, इसकी मूंछें फड़फड़ाएं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मिलू ने अपनी लंबी दम हिलाते हुए कहा, इनके बगैर गिलमरबुरुक बहुत अंधेरा है। एक दाना उल्लू ने दरख्त से आवाज दी, चांद की किरणें गुम हो गई हैं। उसने कहा, तुम्हें गुमशुदा जगनों ढूंढने होंगे ताकि चांदनी वापस आ सके। मंदिर और मिलू बहादुर थे। उन्होंने जगनों ढूंढने का फैसला किया। वो जानते थे कि उन्हें गिलमरबुरुक की मदद करनी है। हजार सरगोशियों वाले जंगलावर कैंडी पहाड़ों से गुजरते हुए मंदिर और मिलू ने अपना सफर शुरू किया। वह दोनों बहुत पुरजोश थे क्योंकि हान का पहला बड़ा सफर था। वो सरगोशियों वाले जंगल से गुजरे। जंगल में हर तरफ सरगोशियां थीं, जैसे दरख्तावर पत्ते इनसे बातें कर रहे हों। पत्ते इनसे सरगोशियां करते रहे। ये सरगोशियां उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी भर देती थी। वो कैंडी पहाड़ों पर चढ़े। ये पहाड़ रंग बिरंगे और मीठे थे, जैसे किसी ने इन्हें चॉकलेट और कैंडी से बनाया हो। पहाड़ चपचपे और मीठे थे। हर कदम प्राण के जोते चपक जाते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। लेकिन मंदिर और मिल्लू के इरादे मजबूत थे। वो जानते थे कहां नहीं अपने मंजिल तक पहुंचना है। उनकी मुलाकात बातूनी गिलहरियों से हुई। ये गिलहरियां बहुत दोस्ताना थीं और उन्होंने मंदिर और मिल्लू को बहुत सी कहानियां सुनाई। और गाने वाले परिंदों से हुई। परिंदों की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, जैसे कोई म्यूजिक कंसर्ट हो रहा हो। इन्होंने मंदिर और मिलुकियान के सफर में मदद की। जंगल के जानवरों ने उन्हीं रास्ते दिखाया और कुछ खाने पीने की चीजें भेजें। उन्होंने इन्हीं कुछ इशारे दिए। अनाशारों की मदद से मंदिर और मिलू ने अपना सफर जारी रखा। आखिरकार वहां एक गार पर पहुंचे। यह गार बहुत बड़ा और पुरअसरार था। यहां अंधेरा और पुरअसरार था। गार के अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। यह सरगोशियों का गार था। मंदिर और मिलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गार के अंदर कदम रखा। हस 5 सरगोशियों का गार और गमशदद हेजगनो। मंदिर डर गया था। गार के अंदर दाखिल होते ही इसने अपने इर्द गिर्द की तारीकी किया और सर्दी को महसूस किया। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे गार खुद सरगोशियां कर रहा हो। मिलू ने इसका पंजा पकड़ लिया। इसने मंदिर को तसली दिया और कहा को अकेले नहीं है। फिक्र नहीं करो, मिलू ने कहा, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। हम जगनों ढूंढ लेंगे। उनकी रोशनी हमें रास्ता दिखाएगी। वो गार के अंदर चले गए।
हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। वहां मकड़ी के जाले और साए ही साए थे। हर कोने में खौफनाक साए थे जो उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ जादुई देखा। एक रोशनी की किरण ने उनकी आंखों को चमका दिया। हजारों जगनों फंसे हुए थे। वो एक जाल में कैद थे। वो हल्की रोशनी से चमक रहे थे। उनकी रोशनी ने गार को जादुई बना दिया था। उन्हें एक बुद्धिक मिजाज जिन ने पकड़ लिया था। वो जिन बहुत शरारती था। बुद्धिक मिजाज जिनको रोशनी पसंद नहीं थी। वो हमेशा अंधेरे में रहना चाहता था। वो गिलमर्ट बुरुक को अंधेरा रखना चाहता था। इसने जगनुओं को कैद करके अपनी मर्जी मुसल्लत की। मंडीर और मिलो को बहादुर बनना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वो जिन का मुकाबला करेंगे और जगनुओं को आजाद करेंगे। हस्साच दोस्ती की चमक की ताकत। जगनुओं को छोड़ दो, मिलू ने चिल्लाकर कहा। लेकिन बुक मजाज जिन सिर्फ बड़बड़ाया। वो बहुत जदी था। मंडीर ने जल्दी से सोचा। वो जिनके टांगों से रगड़ा और खरखराहट की आवाज निकाली। मिलू ने मज़हका खेज चेहरे बनाए और नाचा। बुद्धिक मजाज जिन हंसने लगा। इसने कभी इतना मजा नहीं किया था। वो अपनी बुद्धिक मजाजी भूल गया। मंडीर और मिलो होशियार थे। वो जानते थे कि हिंसी बुद्धिक मजाजी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने दिन बचा लिया। हस्सा साथ पहले से ज्यादा मजबूत दोस्ती। बुद्धिक मजाज जिन ने जगनुओं को आजाद कर दिया। वो आसमान की तरफ उड़ गए। चांद की किरणें वापस आ गए। गिलमर्ट बुरुक फिर से रोशन हो गया। मंडीर और मिलो हैरो बन गए। उन्होंने गिलमर्ट बुरुक को बचा लिया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि हमत और दोस्ती से सब कुछ मुमकिन है। और यूं उन्होंने गिलमर्ट बुरुक की जादुई सरजमीन में अपने सफर जारी रखे।